से ये यूएन तश्कील पाई गई है कि उसे कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जिसपे दुनिया इस तरह अड़ी हुई हो उसको रिजॉल्व कर सकी हो। हर मुल्क ने मसलन जो कुछ अब हुआ है कि अमेरिका की रेजोल्यूशन थी वो वैसे उसको वोट्स नहीं मिल सके, उन्होंने पेश नहीं की। जो कतर की रेजोल्यूशन थी जिसमें इजराइल को कंडेम किया गया था और जंग को फौरी तौर पर रोकने किया था रोकने का कहा गया था, उसमें 10 बंदों ने हक पे वोट दिया, 5 अब्सटेन किया और यूएस ने वीटो कर दिया। देखिए लीग ऑफ नेशन जब टूटी थी तो उसकी क्या वजूहत थी? आखिर इतना 20-22 साल बाद एक इतना बड़ा इदारा जो था वो तोड़फोड़ का शिकार हो गया, गैर मौसर हो गया। बिल्कुल यही हो रहा था। अब ये इन्होंने एक पर्दा रखा हुआ है कि अब चलो ठीक है, कभी ना कभी कोई ना कोई डिस्कशन हो जाती है, कोई ये इसको कहना चाहिए आर्बिट्रेशन तो हो सकती है यूएन में। ये नहीं हो सकता कि आप जो है इंसाफ के ऊपर, जैसे एजाज ने कहा है कि जमहूरियत के ऊपर फैसले कराएं। देखें कि हाँ ये बड़ी अजीबोगरीब जंग हो रही है। इसके अंदर ये पहली जंग है जिसको यहाँ पाकिस्तान में कम से कम मैं जिन लोगों में हल्कों में बैठता हूँ या उठता हूँ जो इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, मैंने देखा कि उनको इसकी कॉम्प्रिहेंशन उस तरह नहीं है। जहन में रखें कि फलस्तीन जो गजा के जो लोग हैं फॉर दैट मैटर और बाय एंड लार्ज पूरी फलस्तीनी जो है दे वांट नथिंग टू लूज। ये हमारी गलत फहमी है कि उनके 1500 या 15,000 या 15 लाख बंदे जो है वो शहीद हो गए तो वो बड़ा लूज कर जाएंगे। भाई ये तो उनके साथ तो हो रहा है। खबर ये नहीं है कि आज जो है गजा में 1500 बंदे शहीद हो गए। खबर ये है, पहली दफा खबर ये है 1948 के बाद कि 1300 इसराइली जो है वो लोग अजल बन गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, ये कभी इस तरह नहीं हुआ था। और ये जो ऑपरेशन अलक्सा फ्लड है या ऑपरेशन अलक्सा तूफान है, ये ऑपरेशन जो है जो उनके अलकासम ब्रिगेड ने किया है, ये हकीकत है कि आप हैरान रहे कि इसके बारे में अब वो साफ पता चल रहा है कि किसी को नहीं, यूएस मीडिया कह रहा है, कहते हैं ये हमास को भी नहीं पता था। जो उनको ओवरऑल उनका जो मिलिटेंट विंग है उसके अंदर भी एक सिलेक्टेड लोगों को पता था। वो कहते हैं जी इससे बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान नहीं हुआ, क्योंकि इजराइल की टेक्नोलॉजी जो है दुनिया में चेरिश की जाती है। इजराइल की जो डिटेक्शन है, जो पावर है उनके पास, जो उनके पास चीजें, लोग हमें बताया जाता है कि हमारी एजेंसीज ने इजरायली टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है कि अलीना अपने कमरे में क्या गुफ्तगू कर रही है ताकि उस तक पहुंच सके। ये इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है, लेजर बीम्स का जरिए या जो कुछ है, क्या क्या पता नहीं नाम है। क्राइसिस ये है जी कि ये जंग जो है अलीना ये रुकने वाली नहीं है। कल जिसको कहना चाहिए कि मैंने पिछले भी हमने डिस्कस किया, मैंने कहा जी इन्होंने बहुत ज्यादा टारगेट अचीव कर दिया। पहला टारगेट तो ये अचीव कर लिया है कि इजराइल अब सऊदी अरेबिया के साथ तल्लुकात बना के देखे, किसी मुसलमान के साथ अब वहां जाके देखे, ये सारी इनकी बेंसी जो है ना ये वाइंड अप कर जाएंगे। तुर्की के साथ तो पुरानी हिस्ट्री है, वो एक और चीज है। दूसरी बात यह है कि इनको जितनी सपोर्ट जिस तरीके से इजराइल ने अपना सोर्स बढ़ा लिया था, उस लिहाज से देखा जाए तो हकीकत यह है कि मेरे अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक बहुत ज्यादा सपोर्ट इन्होंने इकट्ठी कर ली है, लेकिन अभी नहीं आई। अभी जितना उन पे जुल्म होगा, हमारी मस्जिदों में हर मस्जिद के अंदर अब दुआएं शुरू हो गई है। देखो ये ऑप्टिक्स होते हैं, जैसे एजाज कह रहे थे किसी और मामले में कि आप एक मुल्क को एक ग्रिप में ले लिया। दूसरा जो अहम बात है वो ये है कि जिसमें ईरानियन प्रेसिडेंट ने कल कहा है और बिल्कुल सही कहा है कि ये ड्रॉ इन कर रही है और लोगों को, मुल्कों को। इराक थोड़ा करवट बदल रहा है, सीरिया ऑलरेडी थोड़ा इन्वॉल्व है, लेबनान से थोड़ी बहुत झड़पें चल रही हैं, लेकिन ये 1-2 दिन की बात है। इजराइल ने नहीं रुकना, उसके अंदर एक हुब्रेस है, उसके अंदर जोम है, उसको खपते अजमत है। और ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है ये कुछ भी नहीं है, ये इस वक्त इनकैपेसिटेटेड है। इनका सारा निजाम जो है ये पिछले 100 साल में ये ऐसी बुनती हुई है, या 150 साल में या 125 साल में, कि उसके अंदर इजराइल के ऊपर ये समहाउ ये एक मुकद्दस है। मतलब डॉक्टर सरार, मैं जिन्नी बात है, डॉक्टर सरार की जो आम कुरान की तफसीरें हैं यहूदियों के बारे में, उसमें बैन हो गया है। तो क्राइसिस ये है कि इस वक्त तो वो बेचारे इनकैपेसिटेटेड है, वेस्टर्न कंट्रीज है, यूएन के अंदर उनका इन्फ्लुएंस है। इसलिए ना मैं कोई वहां उम्मीद लगा के बैठा हूं, ना आपको डिस्कशन में लाना चाहिए। डिस्कशन ये होनी चाहिए कि आया ये कॉन्सिक्वेंसेस निकालेगी, उनके लिए तंग आमद जंग आमद है, और ये देव गॉट नथिंग टू लूज, इजराइली हैज गॉट एवरीथिंग टू लूज। जितनी बढ़ेगी
जितनी आग बढ़ेगी मुझे बहुत खतरनाक। लेकिन सर आपने बहुत